एमआरआई मशीन के सामने यदि कोई झूठ बोलता है तो यह उसकी जान भी ले लेती है। इस मशीन को तो हम डिटेल से समझेंगे ही, लेकिन एक केस है मेरे पास में जो आपको देखना चाहिए। मुंबई की घटना है 5-6 साल पहले की। एक लड़का जिस रूम में एमआरआई मशीन रखी होती है वहां पर किसी के कहने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला गया और ऑक्सीजन सिलेंडर लोहे का था। इस लड़के को कोई भी आइडिया नहीं था कि यह मशीन कितनी पावरफुल हो सकती है। जैसे ही यह रूम में एंटर होता है तो मशीन का जबरदस्त पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस लड़के को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है और इस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि मशीन का बिहेवियर को समझना है। जंकयार्ड में जो क्रेन गाड़ियों के कचरे को उठाती है उसकी अराउंड 1 टेस्ला की पावर होती है जो किसी भी कार को मैग्नेट से आसानी से उठा लेती है। टेस्ला यूनिट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। लेकिन एमआरआई मशीन 3 टेस्ला पावर की हो सकती है। इस मशीन के पास में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि आप इसके पास में लोहे की कील भी लेकर नहीं जा सकते। हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बेसिकली एमआरआई मशीन शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो यह उसका पता लगा लेती है प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में। तो स्पेशली ब्रेन की स्कैनिंग के लिए इसका यूज होता है। एमआरआई की फुल फॉर्म वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने दिमाग से कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। मशीन के बीच में आपको एक बोर दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर पेशेंट के हेड को रखा जाता है और चारों तरफ यह एक रिंग दिखाई दे रही है। इसी का पूरा खेल है। इस रिंग के अंदर एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होती है जो एक परमानेंट मैग्नेट ही होती है, लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का है। मैग्नेट के अंदर एक कोइल टाइप वाइंडिंग होती है जो नियोबियम या टाइटेनियम की बनी होती है। इस कोइल का रेजिस्टेंस एकदम 0 होता है, लेकिन फिलहाल इस कोइल के पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सबसे पहले इस कोइल को चार्ज किया जाता है और जैसे ही यह चार्ज होगी तो कोइल के अंदर करंट सर्कुलेट करने लग जाएगा और यह करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन यह फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि करंट सर्कुलेट होगा तो वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को 0 मेंटेन रखने के लिए इस कोइल को लिक्विड हीलियम की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है जिसका टेम्परेचर -261 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह लिक्विड हीलियम कोइल के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखती है, जिसकी वजह से यह कोइल सुपर कंडक्टिंग स्टेज में आ जाती है और इसके पास में एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। इस कोइल का रेजिस्टेंस ही 0 है तो इसको हमें बाहर से कोई भी सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक बार इस कोइल को चार्ज कर दो और जब यह सुपर कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइफ टाइम तक रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ही पावर को लॉस करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ही 0 है और इसके बाद में मैग्नेट को पैक कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में 60% पानी होता है और पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं और यदि हम जिंदा है तो इन हाइड्रोजन एटम के पास में आपको पता है कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, लेकिन यह अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और रेंडमली अपनी एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। जब एटम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड इन सभी एटम्स को एक लाइन में सेट कर देगा और बढ़िया से अलाइन कर देगा। यह जो मैग्नेट होती है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड होमोजीनियस होता है जिसका मतलब है मैग्नेट का फील्ड